हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे क्लास 5 की बुक से है जो कि मैथमेटिक्स है और इसमें है कितना सीखा 5। तो इसमें अब तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सरल करो। तो यहाँ पर कुछ हमारे प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमको सरल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है 8078 गुणे 307। तो इसको हमको गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम 8078। इसको आप गुणा कर दीजिए 307 से। ठीक, अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक जो होता है हम लोग उससे गुणा करते हैं। तो इकाई का अंक हमारा यहाँ पर 7 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 7 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 अठे 56, 56 की 6 हासिल लगा 5, 7 सते 49, 49 में आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 की 4 हासिल लग जाएगा यहाँ पर 5, फिर 7 शून्य शून्य तो ये हो जाएगा आपका 5, उसके बाद 7 अठे 56 तो यहाँ पर हो जाएगा 56। ठीक, तो यहाँ पर इकाई का अंक हो गया। तो उसके बाद हम शून्य से गुणा करेंगे दहाई अंक, तो सब का शून्य में गुणा करेंगे तो ये शून्य 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 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद अब आप जो है सैकड़ा का गुणा करेंगे, तीसरे अंक पे है तो यहाँ से आप गुणा करके इसको लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 से गुणा करना शुरू करेंगे। तो 8 तिरिक 24 की 4 हो जाएगा यहाँ पर, हासिल लगा 2, और 7 14 7 तिरिक 21, 22 23 की 3 हासिल लगा 2, और उसके बाद ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 6, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे 6, फिर ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 4 9, और उसके बाद ये 6 3 9, उसके बाद 5 2 7, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये 2। इसको आप देख लेंगे कि आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा 24,79,946। तो ये हो गया आपका 24,79,946। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो प्रश्न है हमारा ये है ख नंबर 2891 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 2891, और इसमें हमको गुणा करना है 269। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जैसा कि हम करते आए हैं तो इकाई का अंक जो है वो आपका है 9। तो हम जो है इसमें 2891 में गुणा करेंगे कितने का, सबसे पहले इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक 9 है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, उसके बाद 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 8 72, तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और ये हासिल लग जाएगा फिर 8, और उसके बाद 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक, अब इसके बाद इकाई का अंक हो गया। अब उसी तरह से हम दहाई का अंक से गुणा करेंगे। तो दहाई का अंक जो हमारा है वो है हमारा 6, तो हम 6 से इसमें गुणा करें। तो 6 एकम 6, 6 9 54 की 4 हासिल लगा यहाँ पर 5, उसके बाद 8 6 48, 48 में आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53, कि यहाँ पर 3 हासिल लग जाएगा आपका 5, और उसके बाद 6 दूनी 12, 12 का जब उसके बाद आप 5 जोड़ेंगे तो 12 5 हो जाएगा ये 17। ठीक, अब उसके बाद इकाई भी हो गया, दहाई भी हो गया। अब हमारा बच रहा है सैकड़ा। तो सैकड़ा का अंक जो है हमारा 2 है। अब 2 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, 3 अंक हो गया है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो तीसरा अंक, तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, और उसके बाद हो जाएगा 6 एक कम 6,
तो ये हो जाएगा आपका 9, और उसके बाद ये 6 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, और ये हो जाएगा 4 2 6, और ये 6 3 9 8 दूनी 16 1 17 की यहाँ पर हो जाएगा 7, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15 16 1 17 1 7, हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7। तो ये आपका आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 7,77,679। ठीक, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ग। तो ग हमारा जो है भाग है, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 8490,249। अब इसको हम भाग देंगे 679, 679। ठीक, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, इसको जब आप भाग देंगे, सबसे पहले आप 3 अंक यहाँ पर हैं, तो 3 अंक आप यहाँ पर भी लेंगे। तो इसके बाद आप पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे कि वह संख्या से ज़्यादा ना हो। तो जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बार ही जाएगा, क्योंकि आप 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो वह 8 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम जब भाग देंगे 679, तो यहाँ पर आपका जो है एक बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब 679 का जब एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 679, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ पर 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार आएगा 14, तो 7 7 14 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 था, तो एक उधार गया था, तो 7 में से 6 गए 1, तो यहाँ पर अब एक अंक आपका उतरेगा। तो ये जो अगला अंक है, ये आपका हो जाएगा 0। ये 9 9 में से 0 गया था, तो यहाँ पर 1। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, जिससे कि 17 से ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जो है ये 7 9 भी है, तो इस हिसाब से हमको पढ़ना है कि इससे कम ही हो। 6 दूनी 12, तो 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर दुख के बार जो है आप ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगा 1, और 7 दूनी 14 1 15 5, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13। तो यहाँ पर उधार लेंगे, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 10 होगा। फिर यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए 2, 9 9 में से 5 गए 5 4 9 होता है, तो 4 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 3 गए, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये आपका कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट उतरेगा आपका 2। ठीक, अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे कि 34 से ज़्यादा ना हो। तो 6 पंजे 30, 6 6 36, तो यहाँ पर 25 बार लेके जाएंगे हम। तो 5 9 45 की 5, हासिल लगा 4, 5 7 35, 35 4 39 की 9, हासिल लगा 3, 5 6 30, 30 3 33। ठीक, अब इसको आप घटा दीजिए। 12 में से आप 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो उधार आएगा, तो 12 12 में से 5 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बचा है, यहाँ से उधार आएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए 2, अब यहाँ में से 3 में से 3 3। अब यहाँ पर बचा है 2 7। ठीक, और इसके नीचे जो है आप एक अंक उतरेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 के बाद 4। लेकिन फिर भी यह भाग अभी नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 0 बढ़ाएंगे और इसके आगे का अंक उतारेंगे। तो ये आगे का अंक है 9। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 27 से ज़्यादा ना हो। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर चौके बार जाएगा, चौके बार जाएगा। 9 चौक 36 की 6, हासिल लगा 3। ठीक, और उसके बाद 7 चौक 28, 29 30 31 की 1, हासिल लगा 3, और 6 चौक 24, 25 26 27। इस प्रकार से आप यहाँ पर घटाएंगे, तो 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गए 3, तो ये आपका इसके आगे अब कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर आपका भागफल आ जाएगा 12,504, और शेषफल आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 33। इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जोड़, इसको जोड़ना है। तो आप जो है एक एक अंक को यहाँ पर ऐसे जोड़ते चले जाइए। 1 6 1 7, 7 में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1। ठीक, तो हासिल हम यहाँ पे लगाते जाएंगे। अब दूसरा अंक चलेंगे हम 8 8 8 16 1 17, क्योंकि 9 है, 17 में 7 7 7 दूनी 14, तो ये 17 7, ये हो गया आपका 24 1 25, 25 की हो जाएगा 5 और यहाँ पर हासिल लग जाएगा आपका 2। अब उसके बाद तीसरा अंक चलिए 0, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 2 10, 11 12 की 2 हासिल लगा 1, तो यहाँ पर हासिल 1 लग जाएगा। अब इसको जोड़िए 6 7 6 6 12 1 13, 7 6 13, 13 के बाद यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 1 14, 14 की हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर 3 अंक हुआ है, तो 4 अंक का हम देखते हैं। चौथे नंबर पे 6 और ये 6 6 12 1 13, 13 13 के बाद यहाँ पर एक 14 और यहाँ पर एक 15, 15 की 5 हासिल लगा 1। अब इसके आगे अंक चलेंगे हम 7 7 7 14, 14 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल लगा 23, 23 1, ये हो जाएगा आपका 24, 24 का ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर हासिल हो जाएगा हमारा 2। अब उसके बाद यहाँ पर 5 और 5 के बाद जो है 8, तो 8 5 13 14 15 की हो जाएगी यहाँ पर 5 और हासिल लग जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर टोटल हम लिख देंगे 9, 9 में से यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ तक हो गया है, तो यहाँ पर 9 हासिल 1 10, तो यह हो जाएगा 10। तो आप इसको देख लेंगे कि आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 5 लाख 45,256। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 105452 और 56। इस तरीके से आप इसको जोड़ लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर है अंगा नंबर क्वेश्चन, यह जो है घटाना है। ठीक, तो इसको हम बहुत ही केयर से घटाएंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 0 0 0, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्योंकि एक उधार आएगा, 10 में से एक यहाँ जाएगा तो 9, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ 9, यहाँ पर 10, तो 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गए, यह हो गया 0। ठीक, और यहाँ पर 9 में से 7 गए 2, अब यहाँ पर बचा जो है 3, 3 में से हमको 8 घटाना, तो यहाँ उधार आएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 5 13, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 5 है, एक उधार गया था तो यहाँ पर बचेगा 4, तो 4 में से इधर उधर लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 5 14। अब यहाँ पर 14 में से 9 घटाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है 9 में से 5 घटाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा 1455,204। तो क्या आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 14,55,204। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट भी घटा सकते हैं या फिर ऊपर नीचे लिख करके आप उधार लेके उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर जो है कह रहा है 0.379 को भिन्न में बदलो। तो ये जो है 0.379 जो है इसको भिन्न में बदलना है, तो 1 लिख के जितना इधर अंक है उतने का गुणा कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 लिख के 3 शून्य हो जाएगा, ये बटा 1 लिख के 3 शून्य।
तो ये जो है 379, ये हो जाएगा आपका 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000। तो इस प्रकार से ये आपका भिन्न में हो जाएगा। अब इसको ख है 17 सही 3/9 को 10 17 तो है, ये है 17 को ऐसे लिख दो और आप 3/9 कर दो, तो 9.0, 9 9 त्रिक 27, फिर 3 बचेगा, तो ये 0.3333 इसके आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा 17.333 इसका आंसर। अब यहाँ पर जो है ग कह रहा है 1/7 को जो है 1/7 को था 0.47 को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पर जो है परसेंट में जो है इसको बदलना है। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको परसेंट में आप बदलेंगे 1/4 है, तो इसमें हम जो है 100 का गुणा कर देंगे, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100 गुणा कर देंगे इसमें, तो ये परसेंट में हो जाएगा। तो 7 कम 7 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है जब आप 100 से 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 10 में से 2 बच जाएगा, 8 गए 2, फिर दशमलव बढ़ाएंगे हम 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो 7.0 अपने आप आ जाएगा, 642, 7 49, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ पर जो है दशमलव में आप जब परसेंट में करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो 1/7 × 100 कर देंगे, ये परसेंट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14.28%। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 0.47 है, इसको भी परसेंट में बदलना है, तो इसको भी आप 100 से गुणा कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपका प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा 0.2 अंक उधर खिसक जाएगा, तो 47% हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है अगला सवाल है हमारा घ नंबर का, 3.6 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है। तो हेक्टोमीटर है, ठीक है, हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है, तो इसका मतलब है 1 मीटर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, तो डेका हेक्टो फिर मीटर, तो मिला जुला के इसके बीच में हमको जो है 2 का गैप मिल रहा है, तो 2 का गैप है, तो इसका मतलब 10 और 10, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3.6 गुणे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो 1 अंक यहाँ, तो 360 मीटर ये हो जाएगा, क्योंकि देखो मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर के बाद डेका फिर हेक्टो, तो 2 यूनिट्स आगे जा रहा है, तो 2 यूनिट्स आगे जाने का मतलब 10 और 10, तो 10 10 100, 100 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो हर पैमाने में जो है मिली सेंटी डेसीमीटर, इसमें 10 10 गुना का फर्क होता है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 1,57,600 मिलीमीटर को किमी में बदलना है। तो जैसा कि हमको पता है एक पैमाना है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो यही जो है किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है 10, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर 7 बार 10 का गुना करने पर जो है, तो यहाँ पर जो है किलोमीटर में बदलेगा। तो मिलीमीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए तो आपको जो है 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिख के 7 शून्य से इसमें गुणा करना, 7 से 1 लिख के 7 शून्य से जो है इसको भाग करना होगा, तो आपका जो है किमी में हो जाएगा। जब भी आप छोटे मात्रक में से बड़ा मात्रक बना रहे हैं तो आपको हमेशा भाग करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिलीमीटर में इतने का 1 लिख के 7 शून्य से आप भाग देंगे, तो 7 शून्य भाग देंगे, तो इसका मतलब 7 अंक जो है ये आपके बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा तो वो आ जाएगा 0.1576, और 00 भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं,
और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो आप इसमें जो है कितने का भाग दिए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ का आपने भाग दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको ऐसे ही निकाला जाता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो किलो तक पहुंचने के लिए यहाँ से कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 लिख के उतने बार आप शून्य लगा देंगे, 3 4 5 6 7। अब इतने से जो है, जैसे कि ये छोटा मात्रक है, अब बड़े मात्रक में आपको करना है तो इसमें आपको इसका भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे, दशमलव जितने शून्य है उतने अंक जो है ये बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है 3 घंटे को मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता ही है, तो 3 घंटे में 3 × 60 180 मिनट। ठीक, अब उसके याद है 2.5 एयर को वर्ग मीटर में बदलना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो एयर और वर्ग मीटर में, तो वर्ग मीटर और एयर में जो है आपको जो है 100 का गुणा करना होता है। अगर आपको एयर से वर्ग मीटर में बदलना है तो आपको इसमें 100 का गुणा करना होता है। तो 2.5 एयर है, यह है। तो एयर को जब वर्ग मीटर में बदलना होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं एयर में। तो एयर में हम जो है क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो एयर गुणे 100, तो यहाँ पर 2.5 एयर था, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। तो ये जो है आपका वर्ग मीटर में हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 250 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वर्ग मीटर को जो है वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है। तो वर्ग मीटर का मतलब होता है, देखिए 5.4 मीटर गुणे मीटर। तो ये आपका जो है वर्ग मीटर हो गया। अब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसी में जो है 5.4 मीटर की जगह पर गुणे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक आगे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक पहले से दशमलव के अंदर है, तो ये 54000 3 अंक जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो 54,000 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। उसी प्रकार से ये एयर भी है, जैसा कि आपने एयर लगाया था निकाल के, वैसे ही यहाँ पर वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में भी आप बदल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्रश्न रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देख लेते हैं। नंबर 3, जूते का एक डिब्बा लेकर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापना है और इसका परिमाप ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो घनाभ का परिमाप होता है, तो घनाभ का परिमाप बराबर होगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, उसके बाद गुणे इसमें हो जाएगी ऊंचाई। तो आप जो भी लेंगे उसकी जो लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसको जोड़ दीजिए और उसमें ऊंचाई का गुणा करके फिर उसका 2 से गुणा कर दीजिए। और आयतन निकालने के लिए जो आयतन, जो भी डब्बा लेंगे आप, उसका जो अलग अलग माप हो सकता है। तो आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आप इसको कर देंगे, तो यह जो है इस डब्बे का आयतन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 1 लाख मतदाताओं में से 75,500 मतदाताओं ने मत किया। तो इसका जो है मतदान प्रतिशत ज्ञात करना। मतदान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 75,500 और इसमें जो है आप भाग देंगे 1 लाख का। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और इसमें गुणा कर देंगे आप कितने का, कि 100 का। तो ये आपका जो है जो रिजल्ट आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया। तो यहाँ पर जो है 1 शून्य बच रहा है, तो ये हो जाएगा 75.5%। तो यह जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 75.5% लोगों ने मतदान किया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। घन की एक भुजा जो है 2.5 सेंटीमीटर है
तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन का ज्ञात करने के लिए घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब 3 बार जो है इसका आपको गुणा कर देना है। तो ये आपका 2.5 गुणे 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 25 की 5, यहाँ फिर लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर 5 दूनी 10 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये आ जाएगा 625, 2 अंक पे दशमलव तो 6.25। अब इसमें फिर एक बार और 2.5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 की 5, यहाँ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ से लगा 1, 6 × 5 = 30, 1 31। अब यहाँ पर एक अंक पूरा तो 5 दूनी 10 0, यहाँ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 6 दूनी 12। इसको आप जोड़ देंगे 5 2 6 5 1, 3 अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 15.625। ठीक, 15.625 ये आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन का हम लोग ख देख लेते हैं। घनाभ की लंबाई जो है 1.25 मीटर, चौड़ाई जो है 0.75 मीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर को जो है आप मीटर में बदल दीजिए, इसमें 100 का भाग दे दीजिए। तो 100 का भाग देंगे 0.35 मीटर, ये हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए 1.25 गुणे 0.75। तो जब आप इसका आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 का हासिल लगा 1, 5 × 5 = 6। उसके बाद 7 का गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 की 5, हासिल लगा 7 × 5 = 35 की 5, हासिल लगा यहाँ पर 3, 7 × 5 = 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7, हासिल लगा 1, 7 × 7 = 8। अब इसको आप जोड़ दीजिए 5 3 2, इसको आप जोड़ दीजिए 5 और ये 5 2 7 और ये 6 6 12 1 13, तो ये आपका आ जाएगा 4 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.9375। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका आया है 0.9375। अब इसी में हम गुणा कर देंगे कितने का कि 0.35 का। चलिए 0.35 का इसी में गुणा कर देते हैं। तो 5 × 5 = 25 की 5, हासिल लगा 5 × 5 = 25 की 5, हासिल लगा 2, 7 × 5 = 35, 36 37 की 7, हासिल लगा 3, 5 × 3 = 15, 16 17 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 5 9 45, 45 1 46, 9 5 45 1 46। ठीक, अब उसके बाद 3 का हम कर देंगे तो 3 5 15 5, हासिल लगा 1, 7 14 17 21 1 22 की 2, हासिल लगा यहाँ पर 2, 3 3 का 9, 10 11 की 1, हासिल लगा 1, 9 18 9 3 27 1 28। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दीजिए 5, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 की 1 और यहाँ पर हासिल 1, तो 6 1 7 1 8 और इसके बाद यहाँ पर 8 4 12 की 2 और 2 1 3। अब उसके बाद दशमलव कितने अंक पर लगेगा 4 2 6 अंक पे, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर दशमलव जो है 0.328125 ये आएगा घन मीटर। ठीक, ये आपका आएगा घन मीटर। और अगर इसको आपको घन सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 × 100 × 100, तो इसका आप गुणा कर दीजिए
तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो कितने अंक का आएगा? 6 अंक। तो 2, 2 4, 2 3 6। तो जो इसका आंसर आएगा 32, 81, 25। तो 3,28,125 घन सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। पानी की एक टंकी है, 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है। तो बताओ इसमें कितना लीटर पानी आएगा? तो इसका जो आयतन है वो निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 1.5 मीटर। तो 3 दूनी 6, 1.5 गुणे 6, तो 6 पंजे 30 के शून्य यहाँ से लगा 3, 6 कम 6 3 9। तो इसमें आ जाएगा आपका 9 घन मीटर। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कितने लीटर पानी आएगा। तो 9 घन मीटर है। तो इसमें 1 घन मीटर में जो है कितना आता है? 1000। तो इसमें आप गुणा कर दीजिए। तो 9 घन मीटर में आएगा 9 गुणे 1000। तो ये आ जाएगा आपका 9000 लीटर। ठीक, तो 1 घन मीटर बराबर जो है यहाँ पर 1000 लीटर होता है। उसी प्रकार से हम उस पैमाने के हिसाब से तो 9 घन मीटर में जो है कितना आएगा, 9 का उसमें गुणा कर दिए तो 9000 लीटर आपका जो है यहाँ पर पानी इस टंकी में आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबुन की 6 टिकिया 81 रुपये में मिलती है। तो 6 टिकिया मिल रही है 81 रुपये में। तो इसलिए एक टिकिया कितने मिलेगी? 81/6। और ऐसे ही 27 टिकिए के लिए कितना? तो 27 का इसमें गुणा कर दीजिए। एक टिकिए का जितने का मिल रहा है उसमें 27 का 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। और उसके बाद जो है अब इसको गुणा कर दीजिए। 9 1 कम 9 और 9 8 72 भागे 2। तो अब भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 364.5 रुपये। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 50 पैसे कर दीजिए, 500 रुपये कर दीजिए। जो आपको समझ में आए इसको आप बड़े आसानी से कर सकते। तो 364 रुपये और 50 पैसे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 8 नंबर। विद्यालय की सभी कक्षाओं की 1 माह की औसत उपस्थिति के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। आंकड़ों को स्तंभ चित्र में प्रदर्शित करना। तो यह बहुत ही सिंपल है। इसको आप यहाँ से ऐसे एक ग्राफ टाइप का बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कक्षा 1 डाल दीजिए 1, यहाँ पर डाल दीजिए 2, यहाँ पर डाल दीजिए 3, यहाँ पर डाल दीजिए 4 और यहाँ पर डाल दीजिए आप 5। और यहाँ पर आप परसेंटेज लिख दे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये जो है प्रत्येक खाने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो यहाँ पर एक जो है कितना है 80। तो यहाँ पर एक को आपको 80 के नीचे यहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक स्तंभ जो है तैयार कर देना है। ठीक, 2 है 90। तो 2 को यहाँ से थोड़ा ऊपर करना है। तो इसको यहाँ पर आपको एक स्तंभ इंच स्केल से अच्छी तरीके से बना लेना है। 3 जो है 100 है। तो यहाँ पर इसको और थोड़ा ऊपर करते हुए यहाँ पर आपको 100 पर पूरा कर देना है। उसके बाद जो है ये 95 है। तो 95 मतलब 90 से थोड़ा ऊपर और 100 से थोड़ा नीचे करके यहाँ पर आप इसको 95 पर ग्राफ बना देंगे। और ये भी 95 पे है तो ये दोनों सेम ग्राफ पे बन जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको ग्राफ बना लेंगे। तो ये जो है आपका 80 तक गया है, ये आपका जो है 90 तक गया है, ये 100 तक गया है और ये 95, ये 95। इस प्रकार से आप इसको स्तंभ चित्र के माध्यम से आंकड़ों में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है वर्ग पहेली है और इस वर्ग पहेली को हमको पूरा करना है। चलिए हम सबसे पहले एक एक प्रश्न को पढ़ते जाते हैं और उसके बाद करते जाते हैं। पहले हमको बाएं से दाएं की तरफ जाना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बाएं से दाएं की तरफ जाना है। पहला हमारा प्रश्न है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बाएं से दाएं। अब यहाँ पर हमको खोजना है क कहाँ है, क बाएं से दाहिनी की तरफ। तो यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 9 9 9 9 9 9। तो ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद जो है ख कह रहा है 144 भागे 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 बराबर में, तो ये 12 आ जाएगा इसका रिजल्ट। जब यहाँ पर आप भाग देंगे 144 भागे 12, तो 12 एकम 12 और ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 2 4, तो 12 दूनी 24, तो यह 12 आएगा। ख में हमको भरना कितना है 12, तो हम ख खोजेंगे, तो यहाँ पर ख दिया गया है, तो ये हो गया आपका 12। ठीक, अब इसके आगे हम देख लेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। ग कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, तो ये ग में आपका देखना कहाँ है, ग पहले खोजेंगे, तो ये रहा ग। तो सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पर जो होगी वो होगी आपकी 8। ठीक, 8 जो है एक सम संख्या है और उसके बाद जो है 9 है, लेकिन 9 जो है वो आपकी विषम संख्या है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, अब हमको इसमें से घटाना है। घटाना कितना है 84,529। 84,529 में से हमको घटाना कितना है कि 62,101। तो 62,101 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आप सीधे सीधे भी घटा सकते हैं। तो 9 में से 1 गए, ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 6 गए 2, तो ये हो जाएगा 22,428। तो घ नंबर हम देखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 22,428, तो वहाँ पर हो जाएगा 22,428। इस तरीके से ये आपका भरा जाएगा। तो यहाँ पर घ नंबर हो गया। तो घ के बाद हम लोग चलेंगे अंगा। अंगा कह रहा है घन का आयतन जिसकी भुजा 8 मीटर लंबी हो। तो 8 मीटर अगर घन है तो इसका आयतन 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 गुणे 8 चौक 32, 2 यहाँ से लगा 3, 8 छंग 48, 48 49 50 51, 512। तो अंगा नंबर पर हमको लिखना है 512। तो यहाँ पर अंगा कहाँ है, अंगा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 512। 1 2 पहले से लिखा गया है, ये 5 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो ए यहाँ पर जो है 15% निकालना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। गुणे 15/100, तो ये कट गया, 15 गुणे 15, 5 25 25, 5 यहाँ फिर लगा दो, 5 एकम 5 2 7, 1 25 5, 1 एकम 1,
5, 7 5 12 की 2, 225। 6 नंबर पे हमको भरना है 225। 6 नंबर कहाँ है? 6 नंबर पे हम भरेंगे 225। ठीक, तो ये हमारा हो गया 225। ठीक, अब इसके बाद जो है अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6। जितने अंश का होता है समकोण, जितने अंश का होता है समकोण, समकोण तो होता है 90 अंश का, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। तो 6 जहाँ पर है वहाँ पर हमको 90 लिखना है। 6 तो यहाँ पर हमको लिखना है 90। अब आगे देखते हैं 12 और 5 का लस है, तो 12 और 5 का लस निकाल दीजिए। 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60। तो झ जहाँ होगा वहाँ पर हम लिख देंगे 60। झ जहाँ है वहाँ पर हम लिख देंगे 12 पंजे 60। ठीक, तो ये हो गया। एक सप्ताह में जितने घंटे, तो एक दिन में 24 घंटे, 24 गुणे 7, तब एक सप्ताह में मिल जाएगा। 7 चौक 28 की 8 हाफिल लगा 2, 7 दूनी 14, 15 16, तो ये हो जाएगा आपका 168। 168 हमको लिखना कहाँ है? ठ कहाँ है? 168। ठीक, तो 168 लिख दिया हमने। 214 गुणे 132, तो इसको हम कर लेंगे। 214 में गुणा करना है कितने का हमको? 132 का। तो यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे तो आपका गुणा करने पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 28,248। इसको आप लिख दीजिए अंक की जगह पर 28,248। 28,248। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं 813 गुणे 3, तो 813 में जो है 3 का गुणा जब आप करेंगे 2000 आ जाएगा आपका 2439। 2439 तक की जगह पे लिखना है 2439। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। क जहाँ है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क जहाँ है वहाँ पर हमको लिखना ऊपर से नीचे क 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक, 99 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो गया। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 6 1 7 8 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 3 2 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 1 6 4 10 हो जाएगा। 1099 हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 1099। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ना है, ग को, इसको जोड़ेंगे आप तो 0 8 1 9, फिर 8, ठीक, यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 2, फिर उसके बाद 4 1 5, फिर 2 2 4, फिर 6 2 8। तो ये आपका हो जाएगा 8452। जहाँ पे ग है वहाँ पर हमको लिखना है 8452,890। चलिए देखते हैं कहाँ पर है ग। तो ग यहाँ पर है 8452 है, और यहाँ पर हो जाएगा 890। ठीक, तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैच कर गई। ठीक, इसी तरीके से सब करना है। अब यहाँ पर जो है 312 गुणे 13, जब 312 और उसको भाग देंगे आप जब 13 से, तो ये आ जाएगा 13 13 13 13 36 33 39। तो यहाँ पर आ जाएगा
2 बार और फिर 13 43 13 चौका 52, तो यह जाएगा 24। तो घ वाली जगह पर हम लिख देंगे 24। तो यहाँ पर घ कहाँ है, तो 2 यहाँ पर दिया है, 4 हमने और लिख दिया, तो ये हो गया आपका 24। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है, तो हो जाएगा 9 2 5 5 to 9। अंगा देखिए कहाँ पे है, यहाँ पर अंगा जहाँ होगा वहाँ पर हो जाएगा 5 to 9। 5 to 9, 5 to 9 है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 to 9 अंग पर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, ये भी ब्लैंक होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 to 9। चलिए आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, संख्या जिसके अंकों का योग 7 हो। हम पहले देख लें हम क्या कहाँ पे है। 5 2 7, यहाँ पर ऑलरेडी है 5 और 2, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5 + 2। कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 13 मीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वर्ग है 13 × 13 कर दीजिए। 3 × 9, 3 × 1 = 3, 1 × 3, 1 × 9, 3 3 6, 1 6 9, 13 में 1 6 9 होता है, तो ये हो जाएगा ज। तो ज 1 6 9, इसमें हम खोजेंगे ज कहाँ है, तो यहाँ पर 1 6 9 ऑलरेडी दिया है, तो ये हो गया आपका 1 6 9। आयत का क्षेत्रफल जिसका लंबाई जो है 56 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, तो 56 × 12 कर दीजिए। 12 6 72 के 2 यहाँ से लगा 7, 12 7 36 12 चौक 48, 12 पंजे 60 60 7 67, तो यहाँ पर जो है आ गया 672। तो इसको हम लिख देंगे झ की जगह पर, तो झ कहाँ है, तो 6 7 यहाँ पर लिख देंगे, 2 नीचे है, ये है 672। तो यहाँ पर एक मिसिंग है, बस उसी को लिखना है। तो यहाँ पर जो है अगला है 462 और गुणे करना है हमको 750 में। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 462 × 750, तो इसका जो आंसर आएगा 346,500। तो यहाँ पर ट देखिए कहाँ है, तो ट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 4 6 दिया है, 5 और ये 00 हो गया। इस तरीके से आप इसको गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ये होता है 180। ढ देखिए कहाँ है, ढ यहाँ पर 1 8 0 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 1 2 442, तो थ देखिए कहाँ है, थ में जहाँ होगा ये 442 4 4। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और आपको गुणा भाग अच्छे से करना है, तो अच्छे से आप सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन रहा। और इसके बाद जो है आज हमारा क्लास 5 का टोटल सिलेबस मैथ का कंप्लीट हो रहा है और आपके सारे वीडियोस जो है चैनल पर अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर फुल वाचिंग वीडियो। आप इसकी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उसके माध्यम से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल वे में क्वेश्चंस को बताया गया है और एक एक क्वेश्चन को गुणा भाग करके कंप्लीट रूप से आपको दिखाया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।